तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पर केल को गोल्डन ड्रैगन के जरिए पता चलता है कि उसे किसी न किसी तरह पांचवे एंशिएंट पावर अर्थ पावर को हासिल करना होगा, नहीं तो फ्यूचर में चलकर उसकी बॉडी में दिक्कत हो सकती है। और रॉन से मिलने के बाद गोल्डन ड्रैगन डिसाइड करता है कि वह रॉन को अपनी सीक्रेट टेक्निक सिखाएगा, जिसकी वजह से रॉन काफी खुश था। उसके बाद केल रिताना से मिलने के लिए जंगल के अंदर जाता है, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद वो काफी हैरान था, क्योंकि वहां पर पहले से ही सन गॉड चर्च के दोनों ट्विंस थे जो वहां पर छुपे हुए थे। उनमें से एक वही स्वॉर्ड वुमेन थी जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिली हुई थी, लेकिन असल में वो पहले से ही डेड माना से इन्फेक्टेड थी। और अब आगे केल की बात को सुनकर सेंट तुरंत ही चिल्लाकर कहता है, यंग मास्टर, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन हाना उसे शांत करती है। केल और भी ज्यादा एक्टिंग करते हुए कहता है, मुझे मालूम है कि तुम दोनों इस तरह के काम नहीं कर सकते और मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। साइड से रीना भी कहती है, आपने सही कहा, मैं भी ऐसी चीजों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ और हम यहाँ पर किसी बुरे इंटेंशन से नहीं आए हैं। उनकी बात को सुनकर केल एक छोटा सा स्माइल करता है और फिर वहां से बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी साइड से रॉन कहता है, यंग मास्टर, और फिर उसे थम्स अप करते हुए कहता है, आपने सच में काफी अच्छी एक्टिंग की। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर वे सभी गुफा के अंदर आ गए थे और रिताना केल से पूछती है, यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? लेकिन केल उन सभी को दिखाना चाहता था कि असल में ये सभी चीजें उसके लिए कुछ ज्यादा ही है और वो एक्टिंग करते हुए कहता है, मुझे इन सभी चीजों को समझने में थोड़ा समय लगेगा। तभी रिताना आगे कहती है, यंग मास्टर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। केल कहता है, क्या हुआ? तभी रिताना केल को बताती है कि आपको जंगल के फायर के बारे में याद है जिसने आधी से ज्यादा जंगल को तबाह कर दिया था। केल कहता है, हाँ बिल्कुल। और फिर अपने मन में कहता है, आखिरकार वो अचानक से इस बात के बारे में क्यों बात कर रही है? तभी रिताना कहती है, असल में मुझे पता चल गया है कि उस फायर के पीछे कौन है। रिताना की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है, तो इसी वजह से ये दोनों रिताना के पास आए थे, क्योंकि इस चीज के बारे में इन्हीं दोनों को पता था। रिताना केल से कहती है, मुझे इन दोनों ने बताया कि असल में इसके पीछे कौन है। हाना अपने ब्रदर से कहती है, ब्रदर, इनको सभी चीजें बताओ। यह सुनकर सेंट कहता है, ठीक है, और फिर उन सभी को बताना शुरू करता है, हम दोनों को दुनिया सेंट और सेंटनिस के नाम से जानती है, लेकिन असल में सिर्फ मेरे ही पास डिवाइनिटी है और वो भी आधा, और मेरे सिस्टर के पास कोई डिवाइनिटी नहीं है और असल में वो कोई सेंटनेस नहीं है, लेकिन उसके पास स्वॉर्डमैन के अंदर काफी अच्छी स्किल है और वो बचपन से बस स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करती हुई आ रही है। चर्च ने सभी लोगों से झूठ कहा कि हम दोनों के पास डिवाइनिटी है और हमें गॉड ने भेजा है और इसकी वजह से हम दोनों सेंट और सेंटनेस की तरह रहने लगे। लेकिन अचानक से चर्च के अंदर एक ग्रुप आया जिसने वहां पर एक बॉम्ब को फेंक दिया और उसकी वजह से एक ही बार में पूरा चर्च तबाह हो गया। इन सभी के बीच एम्पायर को ऐसा लगा कि उस ग्रुप के साथ हम दोनों भी थे, जिसकी वजह से वे लोग हमारा पीछा करने लगे। केल पूछता है, तो इसका मतलब तुम दोनों उस टेरर अटैक के पीछे नहीं थे? सेंट कहता है, हाँ बिल्कुल, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। असल में वे लोग हमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। केल पूछता है, आखिरकार क्यों? सेंट कहता है, क्योंकि हमें पता था कि असल में फेस्टिवल के दौरान चर्च के अनाउंस करने वाला था और जिसको भी इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता था वे सभी मारे गए। रिताना पूछती है, कैसा इंफॉर्मेशन? तभी हाना कहती है, असल में एम्पायर एल्केमी का यूज करते हुए डडमाना से बॉम्ब बना रहा है और जंगल के अंदर जो आग लगी थी उसके पीछे भी एम्पायर है। चर्च इस अनाउंसमेंट से एम्पायर को सप्रेस करना चाहता था, लेकिन अचानक से चर्च के ऊपर टेरर अटैक हो गया और हम दोनों कल्प्रिट बन गए। एम्पायर जानता है कि हम इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं, जिसकी वजह से वे लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। केल उनकी सभी बातों को सुनकर अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा लगा कि यह मामला सिर्फ एम्पायर और चर्च के बीच है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके अंदर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व है। तभी हाना कांपते हुए कहती है, हमें बस यूज किया गया, सभी लोगों ने हमारा बस यूज किया और फिर उसके बाद हमें फेंक दिया। तभी रिताना केल से कहती है, मैं बस इतना
चाहती हूँ कि आप इस इंफॉर्मेशन के बदले इन्हें ईस्ट कॉन्टिनेंट से निकलने में मदद करें। तभी साइड से हाना कहती है, प्लीज सिर्फ मेरे ब्रदर को यहाँ से लेकर जाओ। सेंट चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तभी हाना कहती है, वैसे भी मैं मारी जाऊंगी। सेंट चिल्लाते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें बचाकर रहूंगा। तभी केल हाना से कहता है, क्या तुम्हें रिवेंज चाहिए? जिस बात को सुनकर हाना हैरान हो जाती है और फिर कहती है, अगर मैं हाँ कहूँ तो। लेकिन सेंट चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम सच में एम्पायर के अगेंस्ट रिवेंज लेना चाहती हो? तुमने कहा था कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाना मुझे बताओ। लेकिन हाना उससे कुछ भी नहीं बोलती। केल अपने मन में कहता है, उसे ना ही एम्पायर से रिवेंज चाहिए और ना ही चर्च से, उसे बस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से रिवेंज चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने इसे धोखा दे दिया था। और फिर हाना से कहता है, ऐसा लगता है कि तुम सच में रिवेंज लेना चाहती हो, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल है क्योंकि तुम डेडमाना की वजह से पहले ही मर चुकी हो। असल में वे सभी पोशन बस तुम्हारे लाइफ को थोड़ा और बढ़ा रहे हैं और मुझे यकीन है कि तुम उस क्रेजी मेज की तरह नहीं मरना चाहती होगी। क्रेजी मेज के नाम को सुनकर सेंट हैरान हो जाता है। केल कहता है, मैंने बस अनजाने में ही इस पर्सन के बारे में सुना था, लेकिन अब वो मारा गया और मैंने जितना सुना था कि वह काफी दर्दनाक मौत मरा था और उसे उसके ही कॉमरेड ने धोखा दे दिया था। सच में यह सुनने में काफी क्रूअल है। केल की बात को सुनकर हाना के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और वो काफी घबरा जाती है, क्योंकि जब क्रेजी मेज मर रहा था तो उस समय उसकी किसी ने भी मदद नहीं की थी और उसे अकेला छोड़ दिया था। उसे इतना घबराया हुआ देखकर केल अपने पास से एक रुमाल को निकालता है और उसे देते हुए कहता है, तुम्हें काफी पसीना हो रहा है। और फिर उनको देखते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं अपने दुश्मन को अपना दोस्त नहीं बना सकता तो मैं अपनी बेनिफिट के लिए उन्हें यूज कर सकता हूँ। और फिर मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, मैं बस अपने आंखों के सामने किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन अभी भी हाना को अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों ने उस आइलैंड के ऊपर अटैक किया था उसके पीछे केल था। तभी रिताना कहती है, यंग मास्टर मैं आपकी बात को समझ सकती हूँ, क्योंकि आप काफी अच्छे हैं, जिसकी वजह से आप अपने आंखों के सामने किसी को भी मरता हुआ नहीं देख सकते। तभी केल रीना से पूछता है, मिस रीना आपके हिसाब से रिवेंज का क्या मतलब होता है? और फिर हाना से कहता है, मिस हाना मुझे नहीं पता कि मुझे इसके बीच बोलना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, एक लंबी और हैप्पी लाइफ जीना ही ट्रू रिवेंज है और तुम अपने भाई के साथ एक हैप्पी लाइफ जी सकती हो। और फिर अपने मन में कहता है, असल में मैं सिर्फ बकवास कर रहा हूँ, क्योंकि रियल रिवेंज उसे कहते हैं जिसमें आप जब तक उस पर्सन को वही सभी चीजें वापस नहीं कर देते जो उसने आपके साथ किया था, तब तक यह रिवेंज नहीं कहलाता। और अपने रिवेंज को लेने के बाद ही आप आराम से सो सकते हैं। केल की बात को सुनकर रिताना काफी खुश हो जाती है और कहती है, यंग मास्टर सच में आपकी बातों में काफी गहराई है। साइड से रॉन भी कहता है, यंग मास्टर की बात बिल्कुल सच है। तभी केल कहता है, तुम सभी आराम करो, मैं अपने लोगों के साथ बाहर नजर रखता हूँ कि कोई आ ना जाए। और फिर उन दोनों को आराम करने के लिए बोलकर वहाँ से जाने लगता है। सेंट कहता है, काफी लंबे समय बाद हम काफी आसानी से सो सकते हैं। केल वहाँ से जाते हुए कहता है, तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग बाहर नजर रखेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर रिताना केल को आराम करने के लिए अंदर भेज देती है और अपने लोगों के साथ बाहर नजर रखने लगती है। केल गुफा के अंदर आ जाता है। तभी पीछे से हाना कहती है, तुम आखिरकार तुम कौन हो? केल भी उससे पूछता है, असल में यही मेरा क्वेश्चन है, तुम कौन हो? हाना उसके बात को इग्नोर कर कर कहती है, क्या तुम भी उन लोगों के साथ मिले हुए हो? केल पूछता है, किसके साथ? हाना उससे कहती है, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। हाना की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है, आखिरकार वो मुझसे इस तरह की क्वेश्चन कैसे पूछ सकती है, क्योंकि वो खुद ही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ पहले मिली हुई थी। और फिर हाना से कहता है, अगर मैं उन लोगों के साथ मिला हुआ होता तो तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन तुम नहीं भागी क्योंकि तुम्हें अपने भाई की चिंता है। केल की बात को सुनकर हाना अपने मन में कहती है, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमारा यूज चर्च के पॉप ने किया, उसके बाद जब हम लोग उन लोगों से बचकर भाग रहे थे तो हमारे पास सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन आई और हमें एक फैमिली की तरह ट्रीट किया, लेकिन उसके बाद उन सभी ने भी हमें धोखा दे दिया और इन सभी चीजों
चीजों के होने के बाद मैं एक नए पर्सन से मिल रही हूँ, क्या मुझे उसके ऊपर यकीन करना चाहिए? आखिरकार मैं क्या करूँ? केल उससे कहता है, मैं तुम्हें धमकाना नहीं चाहता और मुझे मालूम है कि उन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है और अब स्पेयरमैन तुम्हें और तुम्हारे भाई को ढूंढ रहा है। हाना घबराते हुए कहती है, इंपीरियल फैमिली, चर्च और उसके बाद अब सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। आखिरकार मैं ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकती हूँ? हाना केल से आगे कहती है, तो आप कहना चाहते हैं कि मैं आपके बात को मानूं? एक ऐसा पर्सन जिसे किंगडम एक हीरो की तरह ट्रीट करता है लेकिन असल में वह बस काइंड होने का दिखावा करता है, क्या इसके बारे में क्वीन रिताना को पता है कि आप किस तरह के पर्सन है? केल उससे काफी सीरियस होकर कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सभी लोग मेरे दोनों साइड के बारे में जानते हैं कि मैं किस तरह का हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और मैं बस तुमसे बात करना चाहता था क्योंकि तुम्हें धोखा दिया गया है। हाना कहती है, क्या बात? केल उससे कहता है, मैं बस तुम्हारे साथ नेगोशिएट करना चाहता था और फिर उससे आगे कहता है कि तुम भी मेरे साथ बात करने के लिए तैयार हो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन पूरे ईस्ट कॉन्टिनेंट के ऊपर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का राज है। हाना कहती है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे लगा था कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एक छोटा सा ग्रुप है जिसके अंदर काफी कम मेंबर हैं और उन्होंने मुझसे कहा था कि वे लोग मुझे और मेरे ब्रदर को नॉर्थ भेज देंगे और मुझे लगा कि अगर ऐसा हो गया तो हम दोनों सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन हाना की बात को सुनकर केल काफी हैरान था और अपने मन में कहता है, क्या मैंने सही सुना? तो इसका मतलब सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का कनेक्शन नॉर्थ तक भी है। और फिर हाना से कहता है, तो इसका साफ मतलब है कि नॉर्थ का फीवर किंगडम और डार्कनेस ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। हाना कहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे नहीं पता कि एम्पायर भी उनके साथ मिला हुआ है या फिर नहीं। केल कहता है, तो इसका मतलब? हाना कहती है, तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मेरे पास ऐसी कोई जगह है जहाँ पर मैं जा सकती हूँ। केल परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, नॉर्थ के 3 नेशन, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन और एम्पायर। मुझे ऐसा लगा था कि एम्पायर इनके साथ नहीं मिला हुआ है क्योंकि एम्पायर पहले से ही नॉर्थ के 3 नेशन के अलायंस के बारे में जानता था, लेकिन ऐसा लगता है मैं गलत था। लेकिन अब मुझे इन सभी चीजों के बारे में पता चल चुका है, ऐसा लगता है कि जल्द ही कुछ होने वाला है। तभी चोई हान केल से इशारे में पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए? केल अपने मन में कहता है, अगर चीजें इस तरह की हो गई हैं तो हमें इससे निकलने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। हाना केल से पूछती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? केल उससे कहता है, शुरुआत में तुम मेरे ऊपर शक कर रही थी, लेकिन अब तुम मुझसे इसके बारे में पूछ रही हो। हाना कहती है, क्योंकि आप भी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। केल अपने मन में कहता है, आखिरकार इसने इस बात को कहां से सुना? और फिर उससे आगे कहता है, तुम मिस रीना के साथ जंगल के अंदर जाकर छुप सकती हो, जहां पर छुपने के लिए काफी सारी जगह है और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें खुद को खुद ही प्रोटेक्ट करना होगा। हाना कहती है, हाँ आपने सही कहा, हाल ही में मुझे यह चीज रियलाइज हुई है। और फिर अपने मन में कहती है, मेरा भाई फिजिकली काफी कमजोर है, इसलिए मुझे उसे और खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। केल हाना से कहता है, किसी के भी ऊपर यकीन मत करो, ना ही मिस रीना के ऊपर और ना ही मेरे ऊपर। अगर तुम सरवाइव करना चाहती हो और अपने भाई के साथ जीना चाहती हो तो तुम्हें खुद के ऊपर यकीन करना होगा। केल की सभी बातों को सुनकर हाना को वही सभी बातें याद आती है जहाँ पर सभी लोग शुरुआत में खुद के ऊपर यकीन करने के लिए कहते थे और फिर उनका यूज करने के बाद उन्हें अकेला छोड़ देते थे। केल उससे आगे कहता है, मैं यहाँ पर किसी को लेकर आऊंगा जो तुम्हें बचा सकता है, इसलिए बस तुम्हें इंतजार करना है। हाना घबराते हुए कहती है, क्या सच में मैं सरवाइव कर सकती हूँ? केल कहता है, हाँ बिल्कुल। तभी हाना केल से पूछती है, तो मुझे आपके लिए क्या करना होगा? केल कहता है, हम एक डील कर सकते हैं, लेकिन जब मैं उस पर्सन को यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा जो तुम्हें हील कर सकती है तो उसके बाद ही हम अपने डील को करेंगे। लेकिन हाना काफी हैरान थी और कहती है, क्या सच में मैं रिकवर हो सकती हूँ और जी सकती हूँ? केल कहता है, तुम्हारे हील होने के बाद मैं तुम्हारे रिवेंज लेने में मदद करूंगा, इसलिए बस तुम्हें इंतजार करना है। अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर केल काफी परेशान था। तभी वहाँ पर रिताना आती है और इसके बारे में केल से पूछती है। केल उससे कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन वो सच में काफी परेशान था और फिर अपने मन में कहता है, सच में मेरी पीसफुल लाइफ
लाइफ मुझसे दूर जा रही है, अब मैं क्या करूं? तभी रीना केल के साइड में बैठते हुए कहती है, यंग मास्टर, जैसा आपने कल रात कहा था कि एक हैप्पी और लंबी लाइफ जीना ही रिवेंज कहलाता है। केल भी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ आपने सही कहा। तभी रिताना आगे कहती है, लेकिन मैं अलग सोचती हूँ, क्योंकि उस जंगल के अंदर काफी सारे पेड़ और काफी सारे एनिमल थे, लेकिन उस फायर की वजह से सभी लोग मारे गए और कई सारे लोगों ने अपने घर को खो दिया। इसलिए मैं अपने रिवेंज को लेना चाहती हूँ। उसकी बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है, सच में वो एक लीडर की तरह सोचती है और उसे पता है कि कब फाइट करनी है और कब पीछे हटना है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से रिताना जंगल की क्वीन है। और फिर रिताना से कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि क्राउन प्रिंस आपसे मिलने के लिए आएंगे और आपकी मदद करेंगे, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रीना मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता था कि आप काफी ही ज्यादा काइंड और इंटेलिजेंट हैं, इसलिए आपका शुक्रिया। और अगर हम एम्पायर की बात करें तो उससे फाइट करने के लिए हम काफी नहीं हैं। केल पूछता है, तो क्या आप रिपर किंगडम और एम्पायर के बीच होने वाले युद्ध का इंतजार कर रही हैं? रिताना मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, और युद्ध के लिए हम तैयार हैं। और फिर केल की तरफ एक पेपर को आगे करती है और कहती है, हमने आपको जो छोटा सा लैंड दिया था, सच में वो काफी छोटा है, इसलिए हम सभी ने डिसाइड किया है कि हम आपको एक पहाड़ देंगे जो उस जगह से काफी करीब है। केल हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, क्या वह सच में मुझे एक पूरा पहाड़ देने वाली है और ऊपर से वहाँ पर हाई क्लास का माना स्टोन भी है? सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा। और फिर रिताना से कहता है, मिस रीना ये कुछ ज्यादा है। रीना उससे कहती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए सभी लोग मान गए हैं और ऊपर से हमारे ट्राइब वाले आपके काफी एहसानमंद हैं, इसलिए प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। केल मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, और जब मैं अगली बार यहाँ पर आऊंगा तो अपने साथ क्राउन प्रिंस को भी लाऊंगा, जिससे आप मिल सकती हैं। और फिर उन दोनों ट्विंस के बारे में बात करते हुए कहता है, मिस रीना मुझे उन दोनों ट्विंस के पास्ट स्टोरी के बारे में सुनकर काफी बुरा लगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन दोनों का ध्यान रखें। रिताना कहती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। केल अपने मन में कहता है, तो अब यहाँ की सभी चीजें ठीक हो चुकी हैं, और जब मैं इसके बारे में क्राउन प्रिंस को बताऊंगा तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वह कैसा रिएक्ट करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर केल क्राउन प्रिंस के साथ बात कर रहा था, लेकिन क्राउन प्रिंस काफी हैरान था और उससे पूछता है, आखिरकार तुम कहाँ पर हो और आखिरकार ये जगह इतनी ज्यादा चमक क्यों रही है? केल उससे कहता है, योर हाइनेस ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस ग्रुप ने डेड माना बॉम्ब से अटैक किया था वो ग्रुप नॉर्थ किंगडम से मिला हुआ है। और फिर केल उसे एक एक कर पूरी सिचुएशन के बारे में बता देता है। क्राउन प्रिंस उससे कहता है, तो तुम्हारा मतलब है कि जंगल की क्वीन मुझसे मिलना चाहती है और एम्पायर भी नॉर्थ के अलायंस के साथ मिला हुआ है। आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? केल मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा नाम केल हैनिटियोस है और मैं एक आम सा इंसान हूँ, लेकिन अभी की सिचुएशन काफी खराब है। हमें सोचना होगा कि अभी के लिए हमारे पास कौन है, और अभी के लिए हम ब्रेक किंगडम के साथ अलायंस में है और हमारे साथ वेल ट्राइब और वीपर किंगडम भी है। उसके साथ ही साथ वे दोनों ट्विंस भी हैं जिन्हें फंसाया गया है, और डार्क एल्फ जो आसानी से डेड माना बॉम्ब को हैंडल कर सकते हैं। केल को स्माइल करता हुआ देखकर ड्रैगन कहता है, इंसान तुम फिर से स्माइल कर रहे हो, इसका मतलब तुम फिर से कुछ प्लानिंग कर रहे हो। केल अपने मन में कहता है, मैं सच में कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ और मुझे उन सभी के साथ डील करना होगा। तभी क्राउन प्रिंस केल को बताता है, आपने जिस हॉस्टेज को हमारे पास भेजा था हम उसके साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अभी के लिए काफी सारी चीजें हैं, इसलिए मैं जल्द ही क्वीन ऑफ जंगल से कांटेक्ट करूंगा और मुझे वीपर किंगडम के हेड से भी बात करनी है। अगर चीजें हमारे प्लान के हिसाब से जाती हैं तो हम काफी आसानी से एम्पायर और नॉर्थर्न किंगडम को अलग कर सकते हैं। लेकिन तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? केल मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ भी नहीं, और अपने मन में कहता है, सच में क्राउन प्रिंस काफी स्मार्ट है। क्राउन प्रिंस परेशान होते हुए कहता है, जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ तो उसके बाद रात को मुझे काफी भयानक नाइटमेयर आता है। केल कॉल को कट करते हुए कहता है, आप अपना ध्यान रखिएगा। तभी ड्रैगन एक्साइटेड होते हुए केल से कहता है, इंसान क्या तुमने अपने सभी कामों को पूरा कर लिया? केल पूछता है, क्यों?
ड्रैगन काफी ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, चलो चलते हैं अर्थ पावर को ढूंढने के लिए। यह सुनकर केल परेशान हो जाता है और अपने मन में कहता है, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर केल उसी बुक को पढ़ रहा था जो बुक विलेज चीफ ने उसे दिया था, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो परेशान होते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कितना बार पढ़ता हूँ, ऐसा लगता है कि इसके अंदर मेरे टाउन के बारे में लिखा है। तभी ड्रैगन वहाँ पर कुछ फ्रूट को लेकर आ जाता है और कहता है, इंसान तुम पढ़ते वक्त इसे खाओ जिससे तुम्हें थोड़ी ताकत मिलेगी, और ऊपर से ये फ्रूट काफी ही ज्यादा फ्रेश है। ड्रैगन के ऐसे हरकत को देखकर पीछे से गोल्डन ड्रैगन कहता है, आज मैं पहली बार इस तरह का नजारा देख रहा हूँ जहाँ पर एक ड्रैगन एक इंसान को सर्व कर रहा है। लेकिन ड्रैगन उसके बात को इग्नोर करते हुए केल को अंगूर खिलाने लगता है और फिर कहता है, मैंने इसके बारे में ग्रैंडपा गोल्ड ड्रैगन से बात किया और मैं यही तुम्हें यहाँ पर बताने के लिए आया हूँ। केल अपने मन में कहता है, क्या सच में गोल्ड ड्रैगन रॉन का ग्रैंडपा बन गया? और फिर गोल्ड ड्रैगन को बैठने के लिए बोलता है। तभी गोल्ड ड्रैगन कहता है, मैं पहले ही काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास एक बेवकूफ से बच्चे को लेकर आ गए। ड्रैगन गुस्से में चिल्लाकर कहता है, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। गोल्डन ड्रैगन कहता है, आखिरकार तुम्हारा इससे क्या मतलब है, क्योंकि तुमने पहले से ही काफी सारे लेसन को मिस कर दिया और तुम क्लास को स्किप करने के बारे में सोच रहे हो। ड्रैगन कहता है, नहीं, मैं यहाँ पर इस कमजोर इंसान को बताने के लिए आया हूँ कि वह ताकतवर कैसे हो सकता है, और मैं भी तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, इसलिए तुम भी हमारे साथ जाओगे। गोल्डन ड्रैगन कहता है, ये चीज तो मैं ही डिसाइड करूंगा कि मुझे जाना है या फिर नहीं। और फिर केल से कहता है, केल हैनिटियोस, अर्थ पावर को ढूंढना इतना भी आसान नहीं है, और ऊपर से उसके बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और ऐसा लगता है कि तुम उसी एंशिएंट बुक को पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हें उसके लोकेशन को ढूंढना होगा कि असल में वो कहाँ पर है। केल कहता है, मैंने ढूंढ लिया। गोल्डन ड्रैगन पूछता है, क्या सब कुछ? केल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। गोल्डन ड्रैगन काफी हैरान था और कहता है, तुम सच में काफी ही ज्यादा लक्की हो। तभी रॉन कहता है, तो गोल्डन ड्रैगन अब हमें चलना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन रॉन की तरफ देखता है और फिर अपने मन में कहता है, मैंने सुना कि रॉन किस तरह केल हैनिट्यूस से मिला था और उनके बीच क्या हुआ। और फिर उन दोनों से कहता है, तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन ये मेरी मर्जी है, मैं तुम्हारे बात को नहीं मान रहा। अगले सीन में हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां पर वे सभी डार्क फॉरेस्ट के अंदर आ गए थे, जहां पर वाइस कैप्टन काफी ही ज्यादा घबराते हुए कहता है, यंग मास्टर, आप सभी चीजें मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। वाइस कैप्टन को इतना घबराया हुआ देखकर केल उससे पूछता है, वाइस कैप्टन, क्या तुम ठीक हो? लेकिन वाइस कैप्टन काफी नर्वस था क्योंकि वह पहली बार एक डिवाइन ड्रैगन को देख रहा था। तभी हम झाड़ियों के अंदर कुछ हलचल को देखते हैं और फिर उसके अंदर से दो गॉब्लिन बाहर आते हैं जो काफी ही ज्यादा घबराए हुए थे और वो अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे थे। केल कहता है, उनके सामने एक डिवाइन ड्रैगन है जिसकी वजह से वे लोग डरे हुए हैं और भाग रहे हैं। गोल्डन ड्रैगन स्माइल करते हुए रॉन से कहता है, बच्चे, क्या तुम्हें समझ में आया कि मैं काफी ही ज्यादा महान हूँ? ड्रैगन अपने मुंह को दूसरी साइड कर लेता है और फिर कहता है, जब मैं एक बार और भी ज्यादा ग्रो हो जाऊंगा तो उसके बाद मैं और भी ज्यादा महान बन जाऊंगा। तभी गोल्डन ड्रैगन केल से कहता है, केल हैनिटियोस, क्या तुम फॉरेस्ट के सेंटर की तरफ जा रहे हो? केल कहता है, हाँ बिल्कुल, और उस जगह को ढूंढने के लिए मैं अपने एंशिएंट पावर का यूज करूंगा। ड्रैगन हैरान होकर कहता है, क्या तुम फिर से उसी फायर का यूज करोगे? केल कहता है, मैं अब अपने पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन रॉन काफी गुस्से में कहता है, अगर तुम एक बार और बेहोश हुए तो मैं इस जगह को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी गोल्डन ड्रैगन कहता है, लेकिन डार्क फॉरेस्ट काफी यूनिक है और सभी लोगों को यहाँ पर आकर इसे एक बार जरूर देखना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर कभी नहीं आया क्योंकि मुझे यहाँ के मॉन्स्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं। केल हैरान होकर कहता है, क्या यूनिक? गोल्डन ड्रैगन आगे कहता है, एक ऐसा फॉरेस्ट जिसके अंदर से कोई भी नहीं निकल सकता और इसके अंदर एक ऐसा लेक है जो पूरी तरीके से डिस्पेयर से भरा पड़ा है। एंशिएंट समय में यहाँ पर 3 रीजन एग्जिस्ट करते थे और यह लगभग
10,000 साल पुरानी बात है। केल अपने मन में कहता है, मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना, क्या मुझे इसके बारे में और पूछना चाहिए? लेकिन तभी वॉइस कैप्टन अलर्ट हो जाता है और कहता है, यंग मास्टर प्लीज मेरे पीछे खड़े हो जाइए, मैं इसे संभाल लूंगा। हम उन लोगों के सामने एक काफी बड़े ऑर्क को देखते हैं जो काफी भयानक दिख रहा था। तभी केल वॉइस कैप्टन से पूछता है, वॉइस कैप्टन तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि उसे भी पता था कि उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास डिवाइन ड्रैगन है। तभी गोल्डन ड्रैगन घूर कर उस ऑर्क की तरफ देखता है, जिसे देखते ही ऑर्क की बॉडी कांपने लगती है और उसके हाथों से उसका वेपन छूटकर नीचे गिर जाता है। तभी ऑर्क काफी ही ज्यादा घबराते हुए डिवाइन ड्रैगन के सामने झुक जाता है। डिवाइन ड्रैगन कहता है, तुम काफी चालाक हो, इसलिए हमें इस फॉरेस्ट के सेंटर की तरफ लेकर चलो। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वो ऑर्क उन सभी को फॉरेस्ट के सेंटर की तरफ लेकर जा रहा था। तभी केल अपने एंशिएंट पावर यानी कि फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करता है, जिसे देखकर ड्रैगन कहता है, इंसान क्या तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा फायर है? मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने एंशिएंट पावर का यूज मत करना। लेकिन केल फोकस करने लगता है और फिर अपने आसपास अर्थ पावर को फील करने लगता है और तुरंत ही अपने दूसरे एंशिएंट पावर मैजिकल शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है और फिर उनसे कहता है, मुझे फॉलो करो। और फिर उन सभी के साथ एक काफी बड़े रॉक के सामने आ जाता है और उस रॉक के ऊपर अपने एंशिएंट पावर फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करता है, जिस पावर को फील कर कर उस रॉक के अंदर से आवाज आती है, मेरे दोस्त फायर, तो फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, मेरा इटर्नल एनिमी और फ्रेंड। लेकिन कुछ गलत है, आखिरकार तुम स्टिंगी बास्टर्ड, थीफ, क्राई बेबी और ग्लूटनी के साथ क्या कर रहे हो? उसकी बात को सुनकर केल मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, स्टिंगी से उसका मतलब डिस्ट्रक्टिव फायर, थीफ से उसका मतलब साउंड ऑफ द विंड और क्राई बेबी से उसका मतलब विटैलिटी ऑफ हार्ट। तभी उस रॉक के अंदर से आवाज आती है, आखिरकार तुम कौन हो? केल मुस्कुराते हुए कहता है, मैं केल हैनिटियोस। तभी केल अपनी चारों एंशिएंट पावर को एक्टिवेट कर लेता है। चारों एंशिएंट पावर को देखकर उस रॉक के अंदर से काफी ही ज्यादा रोशनी बाहर आने लगती है और फिर उसके अंदर से आवाज आता है, मैं काफी हैरान हूँ कि एक इंसान के पास चारों एंशिएंट पावर है। केल काफी हैरान था और अपने सामने देखता है जहाँ पर उस रॉक के दो टुकड़े हो गए थे और उसके अंदर जाने का एक रास्ता बन गया था। तभी उसके अंदर से आवाज आता है, तुम मेरे फ्रेंड के रेलिक को ले सकते हो और तुम इसके लिए क्वालिफाइड हो। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर केल अंदर की तरफ जा रहा था और अपने मन में कहता है, मैं जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं उतना ही अर्थ के पावर को फील कर सकता हूँ। लेकिन वो किस रेलिक की बात कर रहा था? तभी हर एंशिएंट पावर की तरह पावर ऑफ अर्थ भी केल को अपनी स्टोरी सुनाने लगता है, जिसके अंदर हमारी तरह केल को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी सामने से काफी ही ज्यादा लाइट आने लगती है और केल हैरान होकर अपने सामने देखता है। उसके सामने एक काफी बड़ा पैलेस था जो काफी ही ज्यादा यूनिक था। उस पैलेस को देखकर केल अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर इतना बड़ा पैलेस है। ऐसा लगता है कि यह पैलेस क्राउन प्रिंस के पैलेस से भी बड़ा है। तभी केल अपनी साइड में देखता है जहाँ पर कुछ चैन से किसी चीज को सील किया गया था और उसका अंदाजा केल को भी हो जाता है। तभी वही आवाज कहता है, मैं तुम्हें एक सच के बारे में बताना चाहता हूँ। लेकिन केल उस सच के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानना चाहता था। लेकिन वो केल को बताता है, जब मैं ईस्ट कॉन्टिनेंट के अंदर था तो मैंने वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर को देखा था। केल कहता है, तो इसका मतलब? तभी वो आवाज आगे कहता है, यहाँ पर एक ऐसा गेट था जो इस केव को ईस्ट कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करता था, जिस गेट से काफी आसानी से मॉन्स्टर ट्रेवल कर सकते थे। और ये एक ऐसा गेट है जिसके अंदर से सिर्फ मॉन्स्टर ही ट्रेवल कर सकते हैं। मुझे और मेरे फ्रेंड को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला, इसलिए हमने इस रास्ते को सील कर दिया और मैं बेस्ट एंट्रेंस को प्रोटेक्ट करने लगा। केल परेशान होकर कहता है, मुझे फिर से बेकार की चीजें पता चल गई। तभी वह आगे कहता है, लेकिन यह सील काफी ताकतवर है जो काफी आसानी से 10,000 साल तक उन सभी मॉन्स्टर को रोक सकता है। केल एक राहत की सांस लेता है और कहता है, तब तो ये ठीक है। तभी केल उसी विला के सामने आ जाता है और अपने सामने देखता है उसके सामने काफी बड़ा गेट था। तभी वह गेट ओपन हो जाता है और केल उस पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है जहाँ पर काफी सारे ज्वेलरी रखे थे। केल सेकंड फ्लोर पर आता है जहाँ पर काफी सारे वेपन रखे थे और फिर केल थर्ड
फ्लोर पर आता है जहाँ पर असल में काफी सारा गोल्ड और सिल्वर था। वो आवाज कहता है, मुझे नहीं पता कि ये करेंसी अब भी चलती है कि नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये गोल्ड और सिल्वर तुम्हारे काम का होगा। और फिर उसके बाद केल फोर्थ फ्लोर पर आता है जहाँ पर काफी सारे किताब रखे थे जो उसी थीफ को रिप्रेजेंट करता है। वो आवाज आगे कहता है, उन्होंने मुझे अपना सब कुछ दे दिया क्योंकि मैंने उन्हें बचाया था। केल मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, सच में ये काफी हैरान कर देने वाली बात है। और फिर उससे कहता है, तुम सच में काफी ही ज्यादा इनक्रेडिबल हो, आखिरकार तुमने इन सभी चीजों को कैसे कलेक्ट किया। वो आवाज कहता है, मैं इतना भी खास नहीं। तभी केल उसी पर्सन के रूम के बाहर आ जाता है और उसे ओपन करते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि इस 5वें फ्लोर के अंदर कुछ कीमती है। लेकिन जब वो ओपन कर सामने देखता है तो वो रूम पूरी तरीके से खाली था और वहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा पत्थर था। तभी वो आवाज कहता है, यही मेरा पावर है। केल हैरान होकर अपने मन में कहता है, क्या सच में मैं इतनी आसानी से इस पावर को ऑब्टेन कर सकता हूँ। वो आवाज कहता है, तो क्या तुम सच में मेरे पावर को पाना चाहते हो? अगर हाँ तो तुम्हें बस इस पत्थर को खाना पड़ेगा। केल परेशान होते हुए कहता है, क्या सच में मुझे इसे खाना पड़ेगा? लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तभी आवाज आती है, अब से तुम मेरे डिसेंडेंट हो और अब तुम मेरे पावर को इनहेरिट कर रहे हो, इसलिए सभी को प्रोटेक्ट करना और खुद को सेक्रीफाइस कर देना। मैं तुम्हें अर्थ का पावर देता हूँ जिससे तुम इस दुनिया के सभी लिविंग थिंग्स को प्रोटेक्ट कर सको। हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग केल का इंतजार कर रहे थे। तभी केल अंदर से बाहर आता है। ड्रैगन एक्साइटेड होते हुए कहता है, इंसान, मैं तुम्हारे अंदर से अर्थ पावर को फील कर सकता हूँ। तभी केल स्माइल करने लगता है। ड्रैगन पूछता है, इंसान तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? केल मुस्कुराते हुए कहता है, अब मेरे पास भी एक गुफा है। और फिर उन सभी के साथ उसी पैलेस के सामने आ जाता है। ड्रैगन काफी हैरान था। केल उसे बताता है, अब से यही हमारा विला है। उतने बड़े जगह को देखकर ड्रैगन सच में काफी खुश था। तभी पीछे से गोल्डन ड्रैगन कहता है, सच में तुम काफी ही ज्यादा लकी हो। तभी ड्रैगन केल को शाबाशी देते हुए कहता है, इंसान तुमने काफी अच्छा काम किया। और फिर गोल्डन ड्रैगन से कहता है, गोल्डन ड्रैगन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारा घर तुम्हारे घर से ज्यादा अच्छा है? तभी गोल्डन ड्रैगन उसी सील की तरफ इशारा करते हुए कहता है, लेकिन सबसे पहले हमें उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना होगा। केल उन्हें बताता है, असल में वो एक गेट है जो ईस्ट कॉन्टिनेंट से कनेक्ट था और उसी गेट का यूज करते हुए मॉन्स्टर डार्क फॉरेस्ट के अंदर आते थे। लेकिन वो सील काफी ताकतवर है जो काफी आसानी से 10,000 सालों तक टिक सकता है। तभी साइड से ड्रैगन काफी धीरे से केल से कहता है, इंसान हमें उसे इग्नोर कर देना चाहिए, आखिरकार हमारा उससे क्या लेना देना। केल परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि रॉन भी धीरे धीरे मेरी तरह बन रहा है। उस सील को देखते हुए गोल्डन ड्रैगन कहता है, इंटरेस्टिंग, मैं सच में काफी क्यूरियस हूँ। यह सुनकर केल कहता है, क्यों ना आप इसे इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि आप काफी महान हैं जो काफी आसानी से इसके सीक्रेट के बारे में पता लगा सकते हैं। गोल्डन ड्रैगन कहता है, क्या तुम इसे मेरे ऊपर थोपना चाहते हो? केल उससे कहता है, नहीं, बस मुझे ऐसा लगा कि आप काफी विचारशील हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा। गोल्डन ड्रैगन मुस्कुराते हुए कहता है, सच में तुम शब्दों का काफी अच्छे से यूज कर लेते हो। और फिर उसी सील को देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं फील कर सकता हूँ कि उसके अंदर कुछ अजीब है, मुझे उसे करीब से देखना होगा। और फिर केल से कहता है, क्या तुम यहाँ पर अपने पार्टी मेंबर को लाने वाले हो? केल कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस करने के लिए यह काफी अच्छा रहेगा। तभी गोल्डन ड्रैगन कहता है, लेकिन मुझे यहाँ पर रहने का मन नहीं कर रहा। यह सुनते ही रॉन काफी हैरान हो जाता है और कहता है, इसका क्या मतलब हुआ? और फिर गोल्डन ड्रैगन के पास जाकर कहता है, गोल्डन ड्रैगन यहाँ पर हमारे साथ रहो। पीछे से केल कहता है, तो क्या आप यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन गेट सेटअप करने वाले हैं? वो कहता है, हाँ। जिस बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है, अगर यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन गेट सेटअप हो जाता है तो यह काफी अच्छा रहेगा और फ्यूचर में चलकर अगर टेरिटरी के अंदर कुछ भी होता है तो मैं गोल्डन ड्रैगन से फेवर मांग सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर केल उन सभी को उसी पैलेस के अंदर लेकर आ गया था और उनसे कहता है, तुम यहाँ पर किसी भी रूम को चूज कर सकते हो, लेकिन 5th फ्लोर मेरा है। हांस पूछता है, यंग मास्टर क्या हम यहीं पर रहेंगे? केल कहता है, हाँ। तभी रॉन कहता है, तो क्या हमारा रूम 5th फ्लोर पर है? केल उससे कहता है, हमारा रूम
आखिरकार तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तो इंसान, क्या हमारा रूम किसी और फ्लोर पर है? केल कहता है कुछ नहीं, जो करना है वो करो, और अपने मन में कहता है वैसे भी 5th फ्लोर काफी बड़ा है। तभी चोई हान कहता है मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतनी बड़ी जगह है। केल चोई हान को देखते हुए अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर चोई हान सबसे हैरान है, क्योंकि वो काफी लंबे समय से डार्क फॉरेस्ट के अंदर रह रहा था, लेकिन उसे ऐसी जगह के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तभी रोजलिन कहती है ऐसा लगता है कि यह जगह काफी लंबे समय से खाली थी। केल कहता है हाँ तुमने सही कहा। केल उनसे आगे कहता है इस पैलेस का ऑनर काफी काइंड था, क्योंकि उसने बिना किसी हेजिटेशन के काउंटलेस सिविलियंस को प्रोटेक्ट किया। वे दोनों कहते हैं सच में वो पर्सन काफी इनक्रेडिबल था। केल भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, और जाते जाते उसने मुझसे कहा कि मैं इस जगह को प्रोटेक्ट करूं, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर रहना ही सबसे ठीक रहेगा। और फिर मुस्कुराते हुए कहता है लेकिन ऐसा लगता है कि अब हमें आगे से कुछ टफ टाइम से गुजरना पड़ेगा। और फिर चोई हान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। चोई हान हैरान होकर केल की तरफ देखता है, लेकिन साइड से ड्रैगन अपनी ही तारीफ करने लगता है। केल चोई हान से आगे कहता है बस यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, मैं बस तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ अपनी फुल पावर के साथ। केल की बात को सुनकर चोई हान कहता है मैं ताकतवर बनूंगा और सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। चोई हान की बात को सुनकर केल भी खुश होते हुए अपने मन में कहता है अगर चोई हान ताकतवर हो जाता है तो वो मुझे भी प्रोटेक्ट करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर लॉक चोई हान के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तभी चोई हान लॉक से चिल्लाकर कहता है जल्दी से मेरे ऊपर अटैक करो, अगर तुम ताकतवर होना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। यह सुनकर लॉक अपने फुल पावर के साथ चोई हान के ऊपर अटैक कर देता है। उनके फाइट को देखते हुए केल अपने मन में कहता है ये फाइट तो काफी ही ज्यादा इंटेंस है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी लोग काफी ताकतवर हो जाएंगे। तभी साइड से हांस कहता है यंग मास्टर ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर काफी प्राउड फील कर रहे हैं। केल अपने मन में कहता है प्राउड से ज्यादा मैं डरा हुआ हूँ। यहाँ पर आने के बाद सभी लोग खुद को ताकतवर बनाने के लिए ट्रेनिंग करने लगे और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगे। और फिर खड़ा होते हुए कहता है मेरा पैर अकड़ गया है, अगर मैं ऐसे ही पूरा दिन बैठा रहा तो मैं चल भी नहीं पाऊंगा। और फिर हांस से पूछता है हांस तुम ये चीज कब तक करने वाले हो? हांस कहता है मुझे नहीं पता, असल में उसे चोई हान की वजह से ऐसी ट्रेनिंग करनी पड़ रही थी। तभी केल के पास रोजलिन आती है और उससे कहती है यंग मास्टर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। केल कहता है तो क्या सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं? रोजलिन कहती है ब्रेक किंगडम और रोन किंगडम और उसके साथ ही साथ जंगल की क्वीन भी मीटिंग के लिए मान गई है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। केल पूछता है क्या विपर किंगडम? कोई जवाब नहीं दे रहा। रोजलिन कहती है नहीं, असल में कमांडर टुनका ने हमारे पास पर्सनली एक रिप्लाई भेजा है। केल पूछता है तो उसने क्या कहा? रोजलिन उससे कहती है असल में कमांडर टुनका आपके साथ बात करना चाहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर केल टुनका से कम्युनिकेशन क्रिस्टल के जरिए बात कर रहा था, और फिर उससे कहता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। टुनका कहता है हाँ तुमने सही कहा। केल अपने मन में कहता है तो इसका मतलब वहाँ पर ना ही हारोल और ना ही उसके सबॉर्डिनेट हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वह इतनी आसानी से कैसे कम्युनिकेशन क्रिस्टल का यूज कर पा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह काफी परेशान है। नहीं, ऐसा लगता है कि मुझे समझ में आ गया है कि वो इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है। और फिर टुनका से पूछता है तो क्या तुमने अपने बीच के गद्दार को ढूंढ लिया? तो फिलहाल इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड 2 घंटे का होने वाला है, इसलिए नेक्स्ट एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।